धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया है परमेश्वर, ये आपकी ओर से है। हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ प्रभु, मुझे नहीं पता है, लेकिन पिता आप जो भी बुलवाना चाहते हैं परमेश्वर, और जो मैंने सोचा है वो सब आपको भाने योग्य हो। ये सब कुछ आपकी ओर से होने पाए प्यारे खुदावन। हर एक बात में अपने जीवन से आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर के मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो मेरा टॉपिक है बात करने का, जो मुझे बोला गया है, फिलहाल मैंने अपने पास से चूज किया है कि हम पहली प्राथमिकता किससे देते हैं और हमें किसको देना चाहिए। तो जैसा कि वचन में पढ़ा गया मत्ती 10 उसके 37वीं आयत में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। तो कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि मैं जो भी वचन बोलूं वो आपको बहुत जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरी स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा था, और आप समझ सकते हैं कि राजा है तो बहुत ज्यादा धनवान होगा और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो और वो राजा एक दिन अपने दरबार में बैठा होता है, और ऐसे ही अपने दरबारियों से डिस्कस करता है, जितने भी उसके दरबार में लोग होते हैं। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं और लोगों को देखूं कि लोग किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो ऐसा ऐलान कराता है कि पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया जाए कि मतलब महल का एक कोई दिन निश्चित करता है कि इस दिन में महल का एक मुख्य द्वार खोला जाएगा। और जब वो मुख्य द्वार खुलता है तो जितने भी लोग में महल है, मेरी प्रजा है, वो सबसे पहले जाकर जिस चीज को सबसे पहले छूती है वो चीज उसकी हो जाएगी। जब लोगों में ये ऐलान किया जाता है, प्रजा में ये ऐलान किया जाता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो मन में बहुत सारे उनके ख्याल आने लगते हैं कि क्यों ना कोई सोचता है कि मैं तो सबसे पहले जाऊंगा और हीरे जवाहरात को हाथ लगाऊंगा तो वो सब मेरा हो जाएगा। कोई कहता है मैं सोने चांदी पे हाथ लगाऊंगा तो वो सब मेरा हो जाएगा। किसी को घोड़ों का शौक था कि मैं सबसे पहले जाकर घोड़े चुनूंगा तो वो मेरे बहुत सारे मेरे पास घोड़े हो जाएंगे, इस तरीके से मैं धनवान हो जाऊंगा। कोई हाथियों को चूज करता है, कोई अनाज को चूज करता है कि मैं अनाज पे हाथ लगाऊंगा तो सालों साल भूखा नहीं मरूंगा, और मेरे पास कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रजा के बहुत सारे लोग, जिनको कपड़ों का शौक था, किसी को जूते चप्पल का था, किसी को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्रों का शौक था, तो इस टाइप से बहुत सारे लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से मन में ख्याल करने लगते हैं। और जब वो ये निश्चित दिन आता है तो लोग मॉर्निंग का वेट नहीं करते हैं, मतलब सुबह होने का इंतजार नहीं करते हैं। वो रात में ही आ करके अपनी अपनी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं कि पता नहीं और सारे लोग आ गए तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, और पता नहीं मुझे मौका मिलेगा वो उस चीज को पहले छूने का या नहीं मिलेगा। तो वो रात में ही अपनी अपनी जगह स्थान बना लेते हैं, और इस प्रकार से बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है और महल का मुख्य द्वार खुला जाता है, तब लोग बहुत बुरी तरह से भागना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से, कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले कोई इंसान जिस चीज को मैंने सिलेक्ट किया वो ना छू ले। तो ऐसा करते करते जब लोग भागते हैं तो बहुत सारे लोग तो उस भीड़ में मारे जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और कुछ लोग अच्छे से नहीं भाग पा रहे होंगे, दौड़ नहीं पा रहे होंगे, तो दबा कुचली में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जो व्यक्ति जिस जिस चीज को छूता है वो चीज उसकी हो जाती है। अचानक से राजा बहुत ऊंचाई पर बैठे होते हैं, और उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर जाती है। वो देखते हैं कि अरे, लोग इतने सारे तो महल की तरफ दौड़ रहे हैं, ये छोटी बच्ची मेरे पास कैसे आ रही है, यहाँ क्यों आ रही है, जीने से क्यों चढ़ गई है।
वो उसको सब तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। वो गॉड से उस छोटी-सी बच्ची को देखने लगते हैं। वो छोटी बच्ची स्टेप बाय स्टेप चढ़ती जाती है, कभी गिरती है, लुढ़कती है, इतनी सारी भीड़ में कहाँ से वो बच-बचा के सीढ़ी पे चढ़ रही होती है। अब राजा बहुत गौर से देखते हैं, पता नहीं ये बच्ची यहाँ क्यों आ रही है? अब ये किस चीज़ पे हाथ लगाएगी? कहीं ऐसा ना हो किस ये शायद राजा की सोच थी कि कहीं ये छोटी बच्ची सिंहासन छूने आ रही है और ये सिंहासन छुएगी तो ये सिंहासन मुझे इसको देना पड़ेगा। वो धीरे-धीरे जब वो उस जगह पर आती है, तो आकर के बहुत प्यारी तरीके से राजा का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। राजा की आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो बहुत प्यार से उस बच्ची को देखता है और सोचने लगता है कि मतलब ये सारे लोग जो हैं वो धन-दौलत की तरफ दौड़े थे, लेकिन ये छोटी बच्ची जिसने मुझे चुना है और अब मुझे चुन लिया है, तो वो उसको ले लेते हैं, उसको अपनी बेटी बना लेते हैं और इस तरीके से जब वो राजा को ही बच्ची चूज़ कर लेती है, तो राजा की हर एक चीज़ पर उसका अधिकार हो जाता है। राजा का पैसा है, उसकी मतलब जितना भी महल में जितना भी सब कुछ होता है, जब वो बेटी बना लेता है, तो हर एक चीज़ पर उसका अधिकार हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहानी तो यहीं खत्म होती है कि उस बच्ची ने उस राजा को प्रायोरिटी दी। उसको मतलब प्राथमिकता दी। जब उसने देखा कि राजा ही मेरा हो गया, तो मुझे बाकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब राजा को छू लिया तो वैसे ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे प्रियो इसी स्टोरी को लेकर मैंने बाइबल से छोटे-छोटे से 2-3 कैरेक्टर चूज़ किए हैं कि एक है पहला शमूएल। में हन्ना की स्टोरी हम देखते हैं, उसमें जो कि एल्काना की पत्नी है और हन्ना और पनिन्ना 2 उसकी बीवियाँ हैं। पनिन्ना के बच्चे हैं और पनिन्ना द्वारा हन्ना चिढ़ाई जाती है, बहुत ऐसे चिढ़ाई जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से एक प्रॉमिस करती है और वो हेकल में जाकर ये बोलती है कि हम देखते हैं पहला शमूएल उसकी पहली मतलब 1 में 11 आयत में ऐसा लिखा हुआ है और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुःख पर सचमुच अनुग्रह की दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हन्ना है, उसने जो मन्नत माँगी थी परमेश्वर से और परमेश्वर जब उसकी उस मन्नत को पूरा कर देते हैं, उसको पुत्र दे देते हैं, उस पर दया दृष्टि करते हैं, लोग जो कि उस पर हँसते हैं या पनिन्ना द्वारा वो चिढ़ाई जाती है, तो उस पर अनुग्रह होता है और ये अनुग्रह से परमेश्वर की ओर से होता है। उसको जो पुत्र मिलता है, तो वो उस पुत्र को पाकर बहुत ज़्यादा आनंदित होती है, बहुत खुश होती है। लेकिन उसके दिल में एक बात थी कि मैंने प्रभु से ये प्रॉमिस किया है कि अगर आप मुझे पुत्र देंगे, तो उसको मैं आपको ही लौटा दूँगी, आपको ही दे दूँगी, आपकी सेवा में उसको अर्पण कर दूँगी। तो हम देखते हैं कि उसने जो प्रायोरिटी दी वो परमेश्वर को दी, उसने पुत्र को नहीं दी। हालाँकि कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को पूरी तौर से दे देगी, लेकिन उसने उस प्रॉमिस को याद रखा जो कि उसने परमेश्वर को वचन दिया था, उससे किया था। तो उसके बदले में हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर से कोई प्रॉमिस करते हैं, तो परमेश्वर उसके बदले में अ, कुछ प्रतिफल ज़रूर देता है और उसने हन्ना को भी प्रतिफल दिया उसके बदले में। उसने हन्ना ने अपना इकलौता पुत्र जो था वो तो परमेश्वर की सेवा के लिए लगा दिया और उसके बदले में परमेश्वर उससे बहुत सारे और भी बेटे-बेटियों भी करता है और उसकी और भी मनोकामनाओं को पूरा करता है। हम देखते हैं उसके प्रतिफल के रूप में परमेश्वर उससे और भी बेटी-बेटियों का दान देते हैं। तो प्रभु हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी का भी कर्ज़दार नहीं रहता है, सिर्फ़ उससे माँगने की ज़रूरत है और हमें जो प्रायोरिटी है परमेश्वर को
प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचन को देना है, जो कि हन्ना ने किया। उसने परमेश्वर को वो प्रायोरिटी दी, उसको जो प्रॉमिस किया था उसको वो प्राथमिकता दी। और इसी के साथ अगर हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं तो आ जाता है लूका 10 उसके 42वें आयत में। मरियम के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के आने पर किसी को भी प्राथमिकता नहीं देती थी। उसकी बहन कुड़कुड़ाती थी कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं और उनके खाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मरियम पर लगता है कोई असर ही नहीं होता, किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति के रूप में उसके पास है, जीवन के जल के रूप में उसके पास में है, जीवन की रोटी के रूप में उसके पास में है। जब जीवन की रोटी उसके पास में है, जीवन का जल उसके पास में है, स्वयं जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में है, तो उसको भूख कैसे लग सकती थी, उसको प्यास कैसे लग सकती थी, और वो अंधकार में कैसे चल सकती थी। तो उसको हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको भी प्रतिफल के रूप में कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि हम देखते हैं लूका 10 की 42 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के लिए कितनी प्यारी बात बोली कि परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। वास्तव में मरियम जानती थी कि अनंत जीवन जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। उसे किसी भी बात की भूख नहीं थी, ना उसे प्यास थी, ना उसे किसी बात का डर था। वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, तो मुझे कभी किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती है, ना मैं अंधकार में चल सकती हूँ। हालांकि ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आते हों, खाने के टाइम पर आते हों, इसीलिए जो मार्था थी वो परेशान होती थी कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि हमारे घर भी अक्सर कोई डिनर के या लंच के टाइम पे आता है तो तैयारी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से मार्था भी करती होगी, लेकिन मरियम किसी भी चीज को प्राथमिकता नहीं देती थी। शायद लगता है कि वो कान में रुई लगा लेती होगी या उसे किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं था। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करती थी, और जब वो आ जाते हैं तो सिर्फ उनके पास बैठकर उनके वचनों को सुनती थी और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को प्राथमिकता देती थी, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देती थी। थर्ड है, जैसा कि मैम ने लास्ट टाइम रूथ के विषय में बताया था, नाओमी और रूथ के विषय में बताया था, तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि रूथ जो थी, जबकि अलग देश की थी और उसकी हर एक चीज अलग थी। जब उसको उसका हस्बैंड मर जाता है, ससुर भी नहीं रहता है, जेठ भी नहीं रहता है, तो उसकी सास जब उससे कहती है कि बेटी तू लौट जा, अपनी जगह लौट जा, क्योंकि मेरे पास और पुत्र नहीं है जिनसे तू शादी करे, तो वो बोलती है कि नहीं, आप मुझसे ऐसा ना कहें। वो अपनी सास से, नाओमी से कहती है कि तू मुझसे बिल्कुल ऐसा मत कहे। उसने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है, अगर हम गौर करेंगे तो लिखा है रूत 1 उसकी 16वीं आयत में, वो कहती है अपनी सास से, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। शायद वो अपनी सास के द्वारा वहां के लोगों के विषय में सुनती होगी, बैतलहम के लोगों के बारे में सुनती होगी, वहां के लोगों की सच्चाई के बारे में सुनती होगी, वहां के परमेश्वर के बारे में अपनी सास के द्वारा जरूर सुनती होगी। तो उसके मन में कहीं हद तक उन लोगों को जानने की जिज्ञासा होगी, उस परमेश्वर को अपनाने की जिज्ञासा होगी, उस परमेश्वर को मानने की जिज्ञासा होगी कि मैं देखना चाहती हूँ, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करना चाहती हूँ। वो अपने माता-पिता को, अपने देश को, अपने सारे लोगों को, जब उसका मायका होगा तो जाहिर-सी बात है कि मायके में बहुत सारे लोग होंगे उसके, हो सकता है मम्मी-पापा, भाई-बहन, बहुत सारे लोग होंगे। ना तो उसने अपने माता-पिता को प्राथमिकता दी, ना भाई को दी, ना अपने लोगों को दी, ना अपने देश को प्राथमिकता दी। उसने उस सच्चे परमेश्वर को प्राथमिकता दी, जो सचमुच उसका जीवन बदलने वाला था। और वास्तव में
परमेश्वर ने आगे चलकर उसके जीवन में बहुत सारे कार्य किए। उसको बहुत सारी बातों के विषय में हम देखते हैं कि बहुत जीवन उसका अलग हो गया। एकदम से जब वो परमेश्वर के रास्ते पर चलती है, तो बाकायदा एक अच्छे लोगों में उसकी शादी भी होती है और आगे चलकर वो यीशु मसीह के वंशज की भी कहलाती है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे यही कहता है कि अगर हम उसको स्मरण करके हम नीति वचन अगर 3 की हम 6 देखते हैं, तो वचन हमसे कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन का यही सर्वस्व है। प्रभु यीशु मसीह के बिना ना तो हमें अनंत जीवन मिल सकता है और ना ही कुछ और मिल सकता है। मतलब हमें परमेश्वर तक जाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। हम स्वर्ग के राज्य के वारिस तभी बन सकते हैं जब हम वचन को समझेंगे, वचन को पढ़ेंगे और यीशु मसीह को जानेंगे। और हन्ना ने भी ऐसा ही किया, मरियम ने भी ऐसा ही किया और रूत ने भी ऐसा ही किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि हम में से हर एक जन धन भी पाना चाहता है, महिमा भी पाना चाहता है और जीवन भी पाना चाहता है और ये हमें ऐसे नहीं मिल सकता है। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके भय में चलते हैं और उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें एक चीज़ नहीं मिलती है, हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है। जैसा कि लिखा है नीति वचन 22 उसकी 4 आयत में कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये प्रतिफल के रूप में हम सबको मिलता है। यदि हम पहली प्राथमिकता प्रभु परमेश्वर को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसके वचन को देते हैं, उससे किए हुए प्रॉमिस को हम प्राथमिकता देते हैं, तो उसके बदले में परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों को देता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसा कि लिखा है मत्ती 6 की 33 में कि पहले तो तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसके वचनों की ओर चलते हैं, तो प्रभु जानता है कि मैंने अपने बेटे और बेटियों को जब इस संसार में भेजा है, तो उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं भी हैं और मुझे उनको ये सब कुछ देना है। बशर्ते हमको प्रभु यीशु मसीह में अपना दिल, दिमाग, हृदय सबको लगाना है, जैसे कि हन्ना ने किया, मरियम ने किया, रूत ने किया, उसकी सास नाओमी ने किया। उसने अपनी गलती को स्वीकारा कि मैं इतनी आशीषित वाली जगह छोड़कर एक श्रापित जगह गई हूँ, तो उसने उस गलती के रूप में बहुत सारा कुछ सहा नाओमी ने। और बाद में जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि प्रभु परमेश्वर वास्तव में मैंने गलती की है, और वो वापस अपने परमेश्वर की ओर लौटती है, अपने लोगों में लौटती है, तो प्रभु उसको बहुत सारी आशीषें देते हैं। उसको एक प्यार करने वाली बहू-बेटी के रूप में मिल जाती है और फिर से उसका एक भरा पूरा परिवार हो जाता है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सभी ज़ूम परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे।